Hello students, this is lecture number 9 on chapter AC circuits. In last lecture, we discussed about power consuming resistive circuit, inductive circuit, capacitive circuit and circuit which consists inductor, capacitor and resistor, all the three. और हम लोगों ने conclude किया था कि if circuit consists resistor, power consumed is non-zero, power factor is 1. If AC circuit consists inductor or capacitor, power consumed is 0 and power factor is also 0. Alright. And when AC circuit consists all the three, then power consumed was given by ERMS, IRMS into cos phi. जहाँ phi का value changes from minus pi by 2 to plus pi by 2. Now what is meaning of LC oscillations? अभी LC ऑसिलेशन पे नॉर्मली बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, तो खाली आपको ये फॉर्मूले प्रिपेयर करना है। LC ऑसिलेशन में क्या होता है, अगर आप कैपेसिटर और इंडक्टर को कनेक्ट करोगे पैरेलल टू ईच अदर, कनेक्ट करते समय किसी एक को फुल्ली चार्ज करो, लेट कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज और उसके साथ में इंडक्टर कनेक्ट करो, तो ये कैपेसिटर थ्रू इंडक्टर डिस्चार्ज होगा, फिर इंडक्टर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर अगले हाफ साइकिल में इंडक्टर डिस्चार्ज होगा थ्रू कैपेसिटर, कैपेसिटर चार्ज होगा, इंडक्टर डिस्चार्ज होगा. दिस इज हाउ दे ट्रांसफर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ईच अदर. So here take place conversion of magnetic potential energy to electrostatic potential energy और vice versa. और इस कन्वर्शन में जो फ्रीक्वेंसी मिलता है ऑसिलेशन, क्योंकि यहाँ एनर्जी ऑसिलेट हो रहा है विद सम फ्रीक्वेंसी, सो दोज ऑसिलेशंस आर कॉल्ड एज व्हाट, एलसी ऑसिलेशंस. मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करता हूँ क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं, खाली ध्यान रहे यहाँ कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करेगा वो होता है हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q स्क्वायर बाई C, और ये जो एनर्जी स्टोर करेगा ये रहता है हाफ LI स्क्वायर. तो यहाँ एनर्जी एक्सचेंज कंटिन्यूसली होते रहता है और एक्सचेंज प्रोसेस में एक ऑसिलेटिंग एनर्जी रेडिएट होते रहता है, उसको बोला जाता है LC ऑसिलेशन. सी जितना मैंने दिया है उतना ही प्रिपेयर करो, इस पर खाली न्यूमेरिकल आते हैं, क्योंकि कंटेंट का लेंथ इतना बड़ा है तो 4 मार्क का भी क्वेश्चन इस पर नहीं बैठता है. Whenever energy is given to the circuit containing a pure inductor of inductance L and capacitor of capacitance C, the energy oscillates back and forth between magnetic field of inductor and electric field of capacitor. मतलब एक ट्रांसफर होते रहते हैं एक दूसरे. Thus electrical oscillations of definite frequency are generated. Such oscillations are called as LC oscillation. Definition तो अच्छे से करो. डायग्राम में देखो, अभी डायग्राम में ये फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है और ये अनचार्ज इंडक्टर, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है. जब आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो करंट पासिंग थ्रू द सर्किट ये जीरो रहेगी, बट एज सुन एज यू कनेक्ट इट लाइक दिस, करंट जीरो था, अब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये अपने पॉजिटिव चार्जेस ऐसे माइग्रेट होके इंडक्टर की तरफ आएंगे. सो माइग्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द इंडक्टर गिव्स द करंट इन अ सर्किट. द करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होते रहेगा, तो ऐसे करंट फ्लो होगा. पॉजिटिव चार्ज यहाँ कम होंगे, उस प्रोपोर्शन में नेगेटिव चार्ज भी कम होते जाएगा. तो ये चार्ज ट्रांसफर की वजह से करंट फ्लो होगा. एंड व्हेन करंट स्टार्ट्स पासिंग थ्रू द इंडक्टर, ये इंडक्टर पहले करंट फ्लो को अलाउ नहीं करेगा, जब तक अलाउ नहीं करेगा तब तक इसका एनर्जी बढ़ते जाएगा. वो एनर्जी आया कहाँ से, ये अपना एनर्जी थ्रू द माइग्रेशन ऑफ चार्जेस इसको दे रहा है, तो इसका मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगा और इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगा. यहाँ देखो मैंने एक इंटरमीडिएट स्टेप दिखा है कि इसका चार्ज मैंने आधा कर दिया. जब इसका चार्ज आधा हो गया इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आधा हो गया, चार्ज माइग्रेशन की वजह से
वो जो आधा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी था ये अभी इंडक्टर के पास आ गया एज अ हाफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये होते रहेगा, कंटिन्यू होते रहेगा, इट कंटिन्यूज और एक स्टेज आएगा जब ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज इंडक्टर के पास आ जाएगा, यानी कैपेसिटर इज फुल्ली डिस्चार्ज एंड इंडक्टर इज फुल्ली चार्ज। तो पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये स्टेज आ गया। चार्ज माइग्रेशन मतलब करंट फ्लो रुकेगा नहीं, देखो ये कंप्लीटली अनचार्ज हो गया और ये फुल्ली चार्ज हो गया। दो इट इज फुल्ली चार्ज, इसके पास पूरा का पूरा एनर्जी आ जाएगा, ये करंट फ्लो स्टॉप नहीं होगा। अभी पहले क्या हो रहा था, इसमें से जाने वाला करंट ग्रो हो रहा था, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक इंक्रीज हो रहा था। तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था और इंड्यूस करंट फ्लो हो रहा था वो ओरिजिनल करंट के ग्रोथ को अप्रोच कर रहा था, राइट। अब ये फुल्ली चार्ज हो गया, अब इसका डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगा। जब इसका डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ इट अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये करंट के डिक्रीज को अपोज नहीं करेगा, असिस्ट करेगा। तो ओरिजिनल करंट जिस डायरेक्शन में अभी फ्लो हो रहा था ये लेकिन डिक्रीज हो रहा था अभी, क्योंकि ये करंट अगर डिक्रीज हो रहा था तो इसका फ्लक्स डिक्रीज हो रहा था। ये फ्लक्स डिक्रीज होने की वजह से जो इंड्यूस करंट आएगा ये इस ओरिजिनल करंट के रिडक्शन को असिस्ट करेगा और इमीडिएटली डिक्रीज नहीं होगा। इसका मतलब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा। अगर करंट फ्लो होते रहेगा तो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे आ जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस सामने ऊपर आ जाएंगे। ये वापस इंटरमीडिएट स्टेप, आधा एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, आधा एनर्जी इसके पास बचा। इट कंटिन्यूज और एक स्टेज आएगा जब इसका पूरा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन देखो चार्ज डिपोजिशन उल्टा हो जाएगा, दिस इज लाइक दिस। ये हो गया हाफ साइकिल में। फिर हाफ साइकिल में वापस ये उल्टा स्टार्ट होगा, फिर करंट का डायरेक्शन रिवर्स होगा और सेम प्रोसेस हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसे उल्टा। देखो मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। शुरू में ये फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है, ये फुल्ली अनचार्ज इंडक्टर है, दोनों सीरीज में कनेक्ट किए। इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है हाफ Q²/C, इसके पास एनर्जी है 0। अभी क्लोज पाथ की वजह से पॉजिटिव चार्ज माइग्रेट होना शुरू होगा। इट माइग्रेट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जब चार्जेस माइग्रेट होना शुरू होगा तो करंट इंट्रोड्यूस हुआ, ये करंट इसमें से जा रहा है, करंट ग्रो हो रहा है, तो ग्रोइंग करंट इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करेगा। अगर इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करेगा तो ये इंड्यूस ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा। इंड्यूस ईएमएफ मतलब एनर्जी इंट्रोड्यूस होते जाएगा हाफ LI, और इसमें जो करंट इंड्यूस होगा ये करंट ओरिजिनल करंट के ग्रोथ को अपोज करेगा, ये शुरू के केस में। इसलिए करंट ग्रो होने के लिए टाइम लेगा और टाइम के साथ ये चार्ज माइग्रेट होते रहेगा। एक इंटरमीडिएट स्टेप में ये सिचुएशन आएगा, दोनों के पास आधा आधा एनर्जी आ जाएगा। फिर एक आफ्टर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम मतलब हाफ साइकिल के बाद ये फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा और ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। अगर ये फुल्ली चार्ज हो गया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा, इसका स्टेबिलिटी गया। अब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स वापस डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। इसके मैग्नेटिक फ्लक्स का डिक्रीज होना इस करंट को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अगर ये करंट रिड्यूस हो रहा है तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स की डिक्रीज की वजह से जो इंड्यूस करंट होगा ये इंड्यूस करंट उसके प्रोडक्शन के कॉज को अपोज करेगा। तो पहला केस में क्या कर रहा था, इंड्यूस करंट इसको अपोज कर रहा था, अभी इंड्यूस करंट क्या करेगा, इसको असिस्ट करेगा, मतलब इसी के डायरेक्शन में फ्लो होगा। या इंड्यूस करंट इसको अपोजिट कर रहा था क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, या इंड्यूस करंट इसको असिस्ट करेगा क्योंकि करंट का डिक्रीज होने की वजह से वो प्रोड्यूस होगा। तो करंट का डायरेक्शन नहीं बदलेगा और करंट का डायरेक्शन तब तक कंटिन्यू रहेगा तो पूरा पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यू होके यहाँ पे आ जाएगा और ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। ये पहले हाफ साइकिल में होता है। फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होता है, अभी ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज है, अभी उल्टा प्रोसेस हम लोग रिपीट कर सकते हैं।
ऐसे सेम, खाली कर ये डायग्राम्स आगे आएंगे, 4 डायग्राम, लेकिन ये उल्टा करंट आएगा, करंट आएगा क्लॉक पर, वही डिस्कशन आएगा। तो इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, एक स्टेटमेंट ऐड कर देने का बाद में, ये मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, ये मैंने एक्सप्लेन किया। तो लास्ट में एक स्टेटमेंट ऐड कर देने का। Thus, the energy of system continuously surge back to forth between electric field of capacitor and magnetic field of inductor. This produces electrical oscillations of definite frequency, are called SC oscillations. और ये रिपीट होता है आधे साइकिल के बाद, पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी क्रेस्ट, फिर निगेटिव हाफ साइकिल के लिए पोलैरिटी एक्सचेंज हो गई। ये देखो पोलैरिटीज एक्सचेंज हो गई, क्लियर? ओके। लेकिन इसमें क्या होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर फाइनली कंडक्टिंग प्लेट्स है, तो हीटिंग इफेक्ट से थोड़ा सा एनर्जी लॉस होता ही है। तो एनर्जी लॉस आपको ऑसिलेशंस में इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड विद द टाइम दिखाई देगा, तो उनको बोला जाता है डैम्प ऑसिलेशंस। ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, रेजोनेंस। एक दो टॉपिक है जो आपके भी सिलेबस में इंट्रोड्यूस नहीं किए, डिलीट कर दिए आपके एग्जाम में, तो मैं खाली JEE में उसके फॉर्मूले ऐड कर दूंगा, डिस्कस करने की ज़रूरत